बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण। आप सबको जय श्री कृष्णा। साधना टीवी पर यूट्यूब पर जुड़ रहे सभी भक्तों को आप सबको भी जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना है। पावन सी कथा हम सब सुन रहे हैं और हमारे परीक्षित बन के श्री श्यामलाल अग्रवाल जी सब परिवार यहाँ कथा सुन रहे हैं। मैया श्रीमती कलावती अग्रवाल जी, आपने एक अच्छे पिता होने का परिचय दिया है। देखो, आप कथा सुन रहे हैं तो आपके बच्चे भी कथा सुन रहे हैं। पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को संपत्ति देना ही नहीं है कि मैंने तेरे नाम दौलत कर दी। पिता का धर्म है कि बंटवारे में संपत्ति तो जाएगी, पिता अपना संस्कार भी पुत्र को देगा। इसलिए पिता की बड़ी जिम्मेदारी ये होती है। जब बाली की मृत्यु हुई, जब राम जी ने बाली को बाण मारा और बाली गिरा, तो बाली ने आखिरी समय जानते हैं क्या किया? बाली ने राम से कहा, प्रभु ये मेरा बेटा अंगद है, अब मैं तो मर रहा हूं, बाप हूं, बूढ़ा हो चुका हूं और आपके हाथों मर रहा हूं, मेरी तो गति हो जाएगी। आपके दर्शन करते करते मर रहा हूं, पर प्रभु मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा? इसलिए आज मैं अपने पुत्र अंगद का हाथ आपके हाथ में देता हूं कि आज से आप पिता बनकर के इस पुत्र की रक्षा कीजिए। पिता का यही धर्म है कि वह अपने पुत्रों को भगवान के आश्रित करे और भागवत से ही आश्रित होगा कोई भी। और आपने अच्छे पिता होने का परिचय दिया है। आजकल माता पिता भागवत नहीं सुनते तो बच्चे भी नहीं सुनते, और बच्चे नहीं सुनते तो फिर संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो बाद में माँ बाप रोते हैं। भाई 7 दिन जब आप यहाँ बैठेंगे तो हर बात को हम समझाएंगे, आप सुनेंगे, कुछ तो अंदर उतरेगा। और रेगुलर करते रहेंगे सत्संग तो बहुत सारा बदलाव हो जाता है। तो यही है अच्छे पिता का परिचय, जो अपने बच्चों को भागवत से जोड़ें। इससे नुकसान तो कुछ नहीं है। क्यों है नुकसान? सत्संग नहीं करेंगे तो वो गलत रास्ते पे जाने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो आपके पुत्र अमित अग्रवाल जी को भी धन्यवाद कि आप अपने माता पिता को भागवत की कथा सुनवा रहे हैं और अपने पुत्र होने का परिचय दे रहे हैं। और आपकी धर्मपत्नी निकिता अग्रवाल जी, बड़ी पुत्री यजमान परिवार की भारती अग्रवाल जी, और आपके पति मनीष अग्रवाल जी उज्जैन से आप हैं। छोटी बेटी आरती अग्रवाल जी और श्री विश्वास अग्रवाल जी मुंबई से हैं। पोते आपके उर्विक अग्रवाल जी, अरविक अग्रवाल जी, आप उज्जैन से हैं। सब परिवार कनासिया वाले कहलाते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत सा परिवार का। आप सबको अच्छा लग रहा है? हमारी मधु माया देवी जी, मैया जी, पिरौनिया मुरैना सुभाष नगर से आई हैं और आपने आज गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग करके वृद्ध माओं को एक कमरा बनवाकर साथ दिया है, सहयोग किया है। और 1,05,000 रुपए अलग गौरी गोपाल की सभी सेवाओं में समर्पित किया है। अन्न क्षेत्र, गौ माता की सेवा, सब सेवाओं। वृद्ध माएँ कहाँ रहेंगी तो उन माओं के लिए कमरा बनवा के हमारी मधु मैया ने सहयोग किया है, मधु माया देवी जी।
भगवान सुखी रखे मैया आपको। आपने जब आप किसी को छाया देते हैं तो भगवान सदा आपको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। इसलिए अच्छे कार्य करने का यह अवसर यदि मिला है हम सबको तो करना जरूर चाहिए। दास अनिरुद्ध अकेला क्या करेगा, आप सब साथ ना देते तो ये गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं संभव थोड़ी हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि गौरी गोपाल की सारी सेवाएं आप सबके सहयोग और बल पर चल रही हैं। बिहारी जी आपके हृदय में प्रेरणा करते हैं और सब आपसे कराते हैं। हम तो निमित्त बन करके केवल आपके दास बन करके रहते हैं। आप भी अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं। पितरों के लिए लोगों ने अपने कल्याणार्थ पोथी पाठ बिठाए हैं। अभी 17 मई को फिर यहाँ 17 मई से 23 मई भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में ही मरना हो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी से कहा परीक्षित जी ने कि देखिए मुझे 7 दिन में मरना है, जीवन का भरोसा नहीं। आप सबने सुना सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का। ये सांसें हमारी भरोसे की हैं कि बिन भरोसे की हैं? कैसी हैं भैया? सांसों का आप सोचिए, आप मोबाइल खरीदते हो ना, उसकी गारंटी होती है। एसी खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, वस्तु खरीदते हो, उसकी गारंटी होती है, पर आपकी गारंटी नहीं है। सही है? अभी मैंने देखा कि राजस्थान में हमारी कोई एक बहन वो स्टेज पर कुछ शादी वादी में भजन गा रही थी, कुछ मतलब नाच रही थी, शादी में नृत्य कर रही थी। नाचते नाचते ही पता नहीं क्या हुआ और वो स्टेज पर ही खड़ी खड़ी गिर गई और मृत्यु हो गई। मतलब नाच रही हैं, खुश हैं, अचानक कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब व्यक्ति खड़ा खड़ा कहां से गिर जाए। सही है गलत है? इसलिए कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस होगी कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि जब तक सांसें हैं अच्छे काम कर लो। सांस सांस में, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का फिर आवन हो या न होए। इसलिए हर श्वास को भगवान के सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, अच्छे काम में खर्च करो बस। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया, दिवाचार्थे हया राजन। सुखदेव जी कहते हैं आज का व्यक्ति बस हाय हाय करने में दिन रात गुजारता है अज्ञानवश। इसलिए करना क्या चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो जिसकी आयु कम है, अब देखो हम लोगों का जीवन बहुत कम बचा है, गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई, बोलो बहुत गई, थोड़ी रही। अब ये बताओ थोड़ी बची कि बहुत बची? जीवन बहुत थोड़ा सा बचा। अब इसी थोड़े से जीवन में या तो अच्छा कर लो या तो बुरा कर लो, जीवन इतना ही है। तो क्या करें हम? सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, और कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान का दर्शन करो।
अब जैसे हमें जल्दी मरना है तो हम क्या करें? हम सब में परमात्मा का दर्शन करें। हम भगवान को कहां देखें? अच्छा, आप लोग भगवान को कहां कहां देखते हैं? भैया, आपको भगवान कहां कहां दिखते हैं? हैं? सही में दिखते हैं सब जगह हैं? आपको भगवान कहां कहां दिखते हैं? सही? सच्ची? हैं? नहीं, मानो जानो नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप मानो जानो वाली बात नहीं। आप बताओ, भगवान को आप कहां कहां देखती हैं? सब जगह देखती हैं। तो बताओ, यहां स्त्रियां कहां बैठी हैं? बताओ, किस तरफ स्त्रियां बैठी हैं? देख के बताओ। हैं? फिर आपको स्त्रियां दिख रही हैं, भगवान कहां दिख रहे हैं? कह रही हैं सब जगह भगवान दिखते हैं, और कह रही हैं स्त्रियां दिख रही हैं। जो सब जगह भगवान देखने लग जाएगा, उसे फिर स्त्री नजर नहीं आएगी। उसे स्त्री में भी, फिर उसे पुरुष नजर नहीं आएगा, फिर उसे पुरुष में भी, फिर उसे कुत्ता नजर नहीं आएगा, फिर उसे कुत्ते में भी, फिर उसे गधा नजर नहीं आएगा, उस गधे में भी भगवान का दर्शन होगा। फिर उसे पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा, फिर उसे पेड़ पौधे में, जो भगवान को सब जगह